शोभा देवी पुराने ख्याल की महिला थी। वे सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम अपने हाथों से किया करती थी। उनका मानना था कि औरत की असली पहचान चूल्हे चौके से ही होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना। जब उनके बेटे राहुल की शादी की बात आई तो उनके पति रामनाथ जी ने एक पढ़ी लिखी लड़की चुनी। रामनाथ जी एक टीचर थे। राहुल की शादी स्वर्णा से हुई, जो बहुत संस्कारी थी और एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी करती थी। शादी के बाद स्वर्णा रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। यह देखकर शोभा जी का दिल खट्टा होने लगा। एक दिन पड़ोस की औरतें चाय पीने आई और शोभा जी के कानों में जहर घोलने लगी। पड़ोसिन बोली, अरे शोभा, तेरी बहू तो सुबह सुबह टिप टप होकर निकल जाती है, देखना एक दिन ये तेरे हाथ से निकल जाएगी। शोभा जी बोली, क्या बताऊं बहन, कपड़े हाथ से ही नहीं धोती, वॉशिंग मशीन चला देती है और झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी लगा रखी है। वो नौकरानी भी अच्छे से काम नहीं करती, चूल्हा चौका ऊपर से पोंछ कर चली जाती है, बाद में मुझे ही अपने हाथों से पोछा लगाना पड़ता है। पड़ोसिन की बातें सुनकर शोभा जी का गुस्सा और बढ़ गया। दिन भर वे मन ही मन कड़ती रही। शाम को स्वर्णा ऑफिस से थकी हारी घर लौटी। उसने आते ही सबके लिए इलायची वाली गर्मा गर्म चाय बनाई। जैसे ही उसने चाय का कप शोभा जी को दिया, उन्होंने कप को टेबल पर पटकते हुए ताना मारा। शोभा जी बोली, रहने दो स्वर्णा, ये चाय बनाकर तुम हम पर कोई एहसान मत कर। दिन भर तो वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है और नौकरानी पोछा मारती है। असली काम तो आज भी मुझे ही अपने हाथों से करना पड़ता है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब घर संभालना ही न आए। स्वर्णा शांत खड़ी रही। उसने चिल्लाकर जवाब नहीं दिया, बल्कि बहुत ही सलीके से अपनी सास से कहा। स्वर्णा बोली, मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे वॉशिंग मशीन मैं अपनी मर्जी से लाई हूँ। शादी के वक्त आपने खुद ही मेरी माँ से कहा था ना कि आपको दहेज में वॉशिंग मशीन ही चाहिए। मेरी माँ ने आपकी इसी फरमाइश को पूरा करने के लिए वॉशिंग मशीन दी थी। जब मशीन कपड़े धोने के लिए ही आई है तो कपड़े तो वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगे मम्मी जी। आप चाहे जो भी कहे। स्वर्णा का यह जवाब सुनकर शोभा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। ससुर रामनाथ जी ने यह सुना तो वे मन ही मन मुस्कुराए। वो जानते थे कि आज की दुनिया बदल चुकी है। रामनाथ जी ने सोचा कि आज की बहुएं एक ताना भी नहीं सुनती, लेकिन स्वर्णा थके हारे आकर भी सबकी सेवा करती है और बिना बदतमीजी के सच बोलती है। दूसरी तरफ पति राहुल घबरा रहा था। वह सोचने लगा कि कहीं माँ और पत्नी के बीच यह बहस किसी बड़े क्लेश का रूप ना ले ले। कुछ दिनों बाद शोभा जी की बहन यानी मौसी जी उनके घर मेहमान बनकर आई। शोभा जी फिर से अपनी बहन के सामने बहू का रोना रोने लगी और अपनी शिकायतें सुनाने लगी। ससुर रामनाथ जी ने भी मौसी जी से कहा, देखो साली साहिबा, ये तो जब देखो तब बहू का रोना रोना रोती रहती है। अब आप ही इन्हें समझाइए। मौसी जी ने एक ठंडी सांस भरी और शोभा जी को समझाने लगी। जीजी, तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें स्वर्णा जैसी बहू मिली है। मेरी बहू की हालत पता है तुझे? शादी होते ही मेरे बेटे को लेकर अलग रहने चली गई। वह रानी की तरह रहती है और मेरा कोई हाल नहीं पूछती। मैं इस उम्र में अपने सारे काम अकेले ही करती हूँ। तेरे पास तो कम से कम ऐसी बहू है जो थकी हारी आकर भी तेरी सेवा करती है और इज्जत देती है। जब घर में वॉशिंग मशीन और नौकरानी जैसी सुविधाएं हैं, तो तू क्यों बेकार ही बातें सोचकर अपना घर बिगाड़ रही है। मौसी जी की ये बातें सुनकर शोभा जी की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। शोभा जी ने स्वर्णा को पास बुलाया और प्यार से गले लगाकर अपनी गलती की माफी मांगी। यह देखकर ससुर जी रामनाथ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत अपना कैमरा निकालकर पूरे परिवार की एक सुंदर फोटो खींच ली।